पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य लीजिएगा और तदुपरांत श्रीफल अर्पण कीजिएगा। हम अनुरोध करेंगे अपनी टीम से आपको श्रीफल प्रदान करें और उसके बाद स्वागत करें। आपके साथ राकेश जी फट्टा मूंगावली, अध्यक्ष नेमावर समिति, नीरव हाथी शाह चंदेरी, संकल्प जैन हरदा, आप सब लोग आइएगा, श्रीफल अर्पण करते हुए पहुंचिएगा। बोलिए विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बोलिए सुधा सागर जी महाराज की जय हो। गुण सागर विद्यासागर गुरुदेव सुधा सागर की जय। सुखदायक जन जन नायक मंगलमय धर्मेश्वर की जय। बरसों बरस मास प्रतिमास किए अनगिनत व्रत उपवास। देखिए आप प्रत्यक्ष परोक्ष निश्चित ऐसे मुनि का मोक्ष। निश्चित ऐसे मुनि का मोक्ष। हम बोले मुनिवर की जय। मुनिवर बोले जिनवर की जय। सुखदायक जन जन नायक मंगलमय धर्मेश्वर की जय। केसलोच की विधि अनिवार्य पालन करते जैनाचार। हर्ष विषाद इन्हें कछु नाहि, केवल जैन साधु जग माहि। केवल जैन साधु जग माहि। धीर वीर गंभीर शांत गिरि सदृश आत्म निर्भर की जय। सुखदायक जन जन नायक मंगलमय धर्मेश्वर की जय। गुरुदेव सुधा सागर की जय। गिरि सदृश आत्मनिर्भर की जय। गुरुदेव सुधा सागर की जय। गुरु गौतम सम गणधर की जय। गुरुदेव सुधा सागर की जय। बोलिए सुधा सागर जी महाराज की जय। बहुत सारी अनुमोदना ढेर सारी शैलेंद्र जी और उनका परिवार आ चुका है। उनसे भी अनुरोध करेंगे शीघ्रता से पाद प्रक्षालन करें। और आज के हमारे मुख्य पुण्यार्जक पुणे का परिवार, सनी, श्रेया, सुनील, सभी लोग आकर यहाँ चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करेंगे। आज के हरदा के हमारे अतिथि गणों से भी अनुरोध है, कृपया हमें दीप प्रज्वलन में यहाँ पर आकर सहयोग प्रदान करें। हमारे आदरणीय महामंत्री नीरज जी जैन जिनवाणी चैनल उनका स्वागत कर रहे हैं और अनुरोध हम करेंगे हमारे सभी माननीय अतिथियों को लेकर यहाँ पर आकर चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन प्रारंभ कराएं। शैलेंद्र जी, आपका भक्ति कलश है, पहले आप पाद प्रक्षालन कर लीजिएगा अपने परिवार के साथ, जिनवाणी भेंट कर लीजिएगा। और हम क्योंकि आप प्रारंभ कर रहे हैं आज की सभा, आप सबसे अनुरोध है एक बार मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। और पूज्य श्री से अनुरोध अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को अनुग्रह। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर
कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दुख की बात सुख आता है, बात समझ में आ जाती है। बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आते हैं, बात समझ में आ जाती है। एक पापी आदमी पुण्यात्मा बन गया, बात समझ में आ जाती है। एक अधर्मी धर्मी बन गया, बात समझ में आ जाती है। एक गरीब आदमी अमीर बन गया, बात समझ में आ जाती है। छोटा आदमी बड़ा बन गया, बात समझ में आती है। ये सारी बातें विकासवाद की हैं। विकासवाद तो समझ में आता है, क्योंकि विकास सभी चाहते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि जगत का विकास हो। हम साधु संत भी चाहते हैं जगत का विकास हो। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारा विकास हो। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना विकास नहीं चाहता। इसलिए ये तो ठीक है कि क्योंकि सबकी चाहत है, और भगवान जैसे व्यक्ति संसार का विकास चाहते हैं, तो विकास तो होना ही है, होगा ही। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जिस कार्य को हर व्यक्ति चाह रहा हो वह तो होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले अपने अंतर की चेतना से पूछो तुम क्या चाहते हो, तो आवाज आएगी हम विकास चाहते हैं। हम जहां हैं वहां से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम जितने हैं उससे ऊंचे उठना चाहते हैं। हर चीज में महानुभाव, यदि यह अंदर की आवाज आई है तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। आवाज अंदर की चाहिए, आवाज अंदर की चाहिए। मैंने एक बार कहा था, प्रातः काल उठने के संबंध में बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ने लिखा है, डॉक्टर फ्राइडे, कि यदि आप पकड़ सको तो निद्रा खुलते ही प्रथम सेकंड में जो तुम्हारा भाव आया है वही तुम्हारा 24 घंटे निकलेगा। 12 घंटे पक्का है, बस वो पहले सेकंड की आवाज पकड़ना है। पहले सेकंड जब आप उठे थे तो आपके मन में क्या विचार आया था? कुछ फीलिंग अच्छी लग रही थी कि कुछ फीलिंग अच्छी नहीं लग रही थी? अच्छी लग रही थी यदि वो 1 सेकंड की बात पकड़ पाए हम। 1 सेकंड में भी कई हिस्से कर दीजिए, बहुत सूक्ष्म होता है। प्रथम पॉइंट जो होता है वो सूक्ष्म होता है, बहुत कठिन है वो। अपन को स्वयं को भी पकड़ में आना बहुत एकाग्र होना पड़ता है, बहुत एकाग्र। और उस क्षण को जब व्यक्ति पकड़ लेता है, बस वही दिन भर का निर्णय होता है। साधु संत जो तुम्हें आशीर्वाद दे देते, कभी टाल देते, आज नहीं कल देखें, कभी दे देते, कोई कारण नहीं मालूम। उनका जो प्रथम क्षण है वो उन्होंने आज पकड़ा था कि आज आशीर्वाद मत देना, ठीक नहीं है। वो पहला क्षण पकड़ा था।
पहले क्षण में सारे दिन भर की घोषणाएं होती हैं और कई बार तुरंत दे देते हैं, क्योंकि पहला क्षण पकड़ा, कुछ अच्छा संकेत मिला था, फीलिंग अच्छी है। कोई संकेत का अर्थ कोई शुभ सगुन नहीं, एक फीलिंग होती है। उठने के समय पहले क्षण में जो फीलिंग हुई है, वह फीलिंग हमारी निर्णायक है। यही सोते समय अंतिम जब निद्रा लगने वाली है, अंतिम की फीलिंग आप बताओ क्या है। बस तुम्हारी रात वैसे ही निकलेगी। अंत में जब आपकी बिल्कुल निद्रा लगने ही वाली है, उस समय की फीलिंग को यदि आपने पकड़ लिया, आप देखना आपको सुबह वही समाचार मिलेगा, वो रात में घटित हो गया। भय हुआ है तो कोई आपको भय का समाचार मिलेगा, कोई निर्भय, कोई आह्लाद, कोई कुछ भी चीज हुआ, वो एक सबसे बड़ी चीज। प्रथम क्षण की फीलिंग पकड़ो। किसी भी चीज को मंगलाचरण क्यों करते हैं? मंगलाचरण क्या हो? प्रथम फीलिंग क्या हो रही है आपको? आप घर से बाहर निकले हैं, पहले कदम की फीलिंग क्या है? पहला कदम आपकी फीलिंग क्या है? आपके अंदर की आवाज क्या है? उस आवाज को कैच करना वही होगा। हम मंदिर आए हैं, मंदिर के दरवाजे पर जैसे प्रभु दिखा, आपकी फीलिंग क्या है? बनावटी मत करना, इसमें बेईमानी मत करना, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे साथ खुद होने वाला है। बेईमानी दूसरे से करो, बात बन जाएगी। अपने से बेईमानी मत करना। अपने को मत टालने, नहीं मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग हुई, कुछ नहीं होने वाला इससे। भगवान को जैसे आपने देखा, कैसी फीलिंग हुई? कैसी फीलिंग हुई? जैसे ही आपके नाम से शांति धारा की बोली टूटी, टूटते ही फीलिंग बताओ क्या हुई? टूटते ही, एक सेकंड के बाद की नहीं, टूटते ही फीलिंग क्या हुई? वो कैच करो। वो शांति धारा आपको वही फल देगी जो आपके नाम से शांति धारा टूटी और आपको फीलिंग क्या हुई। तुरंत उसने 3 कहा, यहां स्पंदन होगा, नियम से स्पंदन होगा, बस वो शांति धारा तुम्हें फलेगी। वो स्पंदन हमें पकड़ना है पहले क्षण का, चाहे वो धर्म क्रिया हो, चाहे कोई भी क्रिया हो। आपने दान की बोली बोल रही है, आपके दान के 3 बोलते ही पूरी सभा को देता हूं। जैसे 3 हुआ, आपको कैसा लगा? आपकी फीलिंग बताइए। एक बोली सारी पूरी सभा को अमीर बना देगी। दान देने वाली नहीं। इसलिए मैं सदा कहता हूं कि गरीब लोगों के लिए जिस दिन बोली बोले उस दिन जरूर आना चाहिए, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि बोली ले नहीं पाएंगे, इसलिए जरूर आना चाहिए। बोली लेने वाला नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं लेने वाले को जरूर किसी दिन आवे या नहीं आवे, बोली लेते बोलते समय जरूर आना चाहिए। और अमीर आदमी को इसलिए आना चाहिए कि कल भी अमीर रहना है उसे। ले या ना ले, मैं लेने की नहीं कह रहा हूं। अमीर को इसलिए नहीं बुला रहा हूं कि वो बोली ले ले, गरीब को इसलिए नहीं बुला रहा हूं कि कैसे करके वो गरीब बोली ले ले, क्योंकि आफत का मारा है, संकट का मारा है, परेशान है, वो बोली ले लेगा। नहीं, मैं तुमसे कभी भी भगवान का और निजी स्वार्थ रख के मैं कभी उपदेश नहीं देता। मैं बताया था मैंने एक दिन कि मेरे गुरु ने बिहार करते समय सन 1986 में एक मंत्र दिया था
निजी किसी भी आशीर्वाद देते समय निजी स्वार्थ नहीं रखना, सामने वाले का हित मत विचारना, जाओ सफलता तुम्हारे रास्ते में बिछी मिलेगी। क्या शब्द कहा, रिपीट, निजी स्वार्थ नहीं रखना और सामने वाले का हित। इसलिए मैं कभी भी कोई उपदेश देता हूं, आप लोग भले कुछ अर्थ लगाएं कि महाराज उपदेश इसलिए दे रहे हैं, दान पर उपदेश दे रहे हैं, पूजा का उपदेश दे रहे हैं, साधु भैयावृत्ति पर उपदेश दे रहे हैं, आहार दान का उपदेश दे रहे हैं, बिहार का उपदेश दे रहे हैं, तो आप लोगों की तुरंत थिंकिंग जाएगी, क्योंकि जो जैसा है वैसे ही सोचेगा। लगता है अब महाराज जी को देखो, आप महाराज जी मालूम इसलिए क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। अब मालूम महाराज जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब तीर्थ क्षेत्र बनना है ना, इसलिए महाराज अब दान की कहेंगे। देखना मंदिर में अभिषेक करने वाले बहुत कम है ना, अब महाराज आएंगे तो बढ़ाएंगे। अब महाराज आएंगे तो मंदिर के अभिषेक करने वाले बढ़ाएंगे, क्योंकि महाराज ने देख लिया कि मंदिर में तो अभिषेक करने वाले कोई है ही नहीं। अब महाराज बढ़ाएंगे, अब महाराज जरूर प्रवचन देंगे, और महाराज जरूर जम के प्रवचन देंगे, बहुत गुस्से में XYZ, क्योंकि मंदिर में कोई अभिषेक करने वाला नहीं मिला। माली ने कह दिया कि महाराज जी आज किसी ने अभिषेक नहीं किया। आज तो भैया महाराज के पास समाचार पहुंच गया, आज तो महाराज जम के बरसेंगे। ये आप लोगों का सोच होता है, सोच होता है। स्वाध्याय करने वाले नहीं मिल रहे, इसलिए आप स्वाध्याय पे बोले। साधुओं के लिए अच्छा चौके कम लग रहा है, इसलिए आप महाराज जी अब देखना, आप चौके पे बोलेंगे महाराज आहार दान महान दान, आहार दान महान दान बोलेंगे। अच्छा, और तुम लोग आज महाराज जी ने आज इस पे बोला है, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुआ है। सब यही सोच, आज कोई गड़बड़ तो हुआ है। महाराज जरूर बोलेंगे, क्योंकि आज कोई गड़बड़ तो हुआ है। स्वाध्याय करो भाई। अच्छा, शास्त्रों में दीमक लग रहा है और कोई स्वाध्याय करने वाला नहीं है, अब जरूर महाराज बोलेंगे तुम लोगों ने शास्त्रों को पढ़ा नहीं। और महाराज आज जरूर प्रवचन देंगे, क्योंकि कल अपन लोग किसी क्रिया की बैठक में गए थे कहीं, तो प्रवचन में सभा में कम थे, कमेटी वाले भी नहीं थे। आज तो महाराज खैरियत खबर लेंगे, आज जरूर सबको डांट पड़ना है, क्योंकि महाराज पंडाल में आए उस समय कोई नहीं था। तो बोलो अब आप लोगों की हालत क्या हो रही है। आज तो पक्का है महाराज पंडाल में आए, कोई भी नहीं था, मंच लांसर भी नहीं था, वो भी डर रहा है महाराज जी आ गए, मैं नहीं पहुंच पाया। अब तो भैया आज तो मामला नहीं मान पाओ, बिल्कुल सोच तुम्हारा गलत है, 100% सोच गलत है, 100% सोच गलत है। मेरा सोच तो एक ही होता है कि यह मौका तुम 5 मिनट लेट हुए हो, 5 मिनट की कमाई तुम्हारी कम हो गई, इसका मुझे लोभ जाता है। मंदिर में अभिषेक करने वाले नहीं हैं, इसलिए मैं कभी अभिषेक को नहीं बुलाऊंगा। भगवान से मैंने कह दिया, भगवान ज्यादा मत समझना कि मैं आपके अभिषेक करने वाला बुला लो, आपके लिए तो मैं एक बूंद पानी नहीं डलवाऊंगा। आपका अभिषेक नहीं होवे तो हमें कोई दर्द नहीं है, मैं कभी दुखी नहीं होता। कोई कहता महाराज भगवान का अभिषेक नहीं हुआ, बन के नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। महाराज जी अभिषेक नहीं हुआ तो कुछ क्या हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। महाराज जी मंदिर में अभिषेक करने वाले नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो क्या हुआ। भगवान का अभिषेक नहीं हुआ तो क्या हुआ, कौन से भगवान को गर्मी चढ़ गई।
नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कभी नहीं। मुझे तो कभी आज तक कभी भगवान का अभिषेक नहीं होने पर कभी विकल्प नहीं आता। मैं तो ये बार कहता, मंदिर जाता हूँ, मैंने कहा ठीक भगवान, क्या क्या जरूरत है आपको? आपका अभिषेक नहीं हुआ तो बताओ आपका क्या बिगड़ गया हो? गर्मी चढ़ गई हो, गंदे ज्यादा हो गए हो, कुछ नहीं बिगड़ना, कुछ नहीं बिगड़ना। और अभिषेक हो जाएगा तो आपको कौन सा लाभ मिल जाएगा वही बता दो। भगवान को ना तो अभिषेक होने पर किंचित मात्र भी लाभ है। कर्म प्रबंध निगडैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वा अपि भगवान। मैं जान रहा हूं इस अभिषेक से आपको कोई लाभ नहीं है, और नहीं हुआ तो आपको कोई हानि भी नहीं। मैंने कभी भगवान के लिए अभिषेक का उपदेश नहीं दिया। कभी मैंने ये नहीं कहा रे शर्म करो रे, भगवान का अभिषेक नहीं हो रहा है, थोड़ा शर्म करो, आज भगवान का अभिषेक नहीं हो रहा। मैं कभी नहीं बोलता ये बात। मैं क्या बोलता हूं, भगवान का अभिषेक नहीं हुआ, भगवान का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन मेरे भक्त ने अभिषेक नहीं किया, इसका तो सब कुछ बाजार लुट गया। इसका लुट गया बाजार, ये लुट रहा है। भगवान बैठे हैं और उनका लाभ नहीं ले रहा है। भगवान बैठे हैं और अपने आप के पाप नहीं धो रहा है। भगवान बैठे हैं, देख कितना घाटा हो रहा है। सामने ग्राहक खड़े हो और दुकान बंद हो तो बोलो ग्राहकों का नुकसान कि दुकानदार का? दुकानदार का। भगवान का लाभ देख, लाभ लेना था। एक दिन भगवान का किसी ने लाभ नहीं लिया, किसी ने लाभ नहीं लिया, इसका दुख है मुझे। फिर मैं तब बरसूंगा, मैंने कि मूर्खो, साक्षात त्रिलोकीनाथ का भंडार का दरवाजा खुला है और तुम दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हो, दुनिया में जाकर के अपने दुख रोते फिर रहे हो, और जो लाभ देने वाला उससे मिले। तुम्हारे लिए कहूंगा, तीर्थ भगवान के लिए कभी नहीं बनाऊंगा, मंदिर कभी भगवान के लिए नहीं बनाऊंगा, बनाया भी नहीं, बनाऊंगा भी नहीं। कभी भगवान के निमित्त लेकर के कि बहुत अच्छा भगवान का मंदिर बने, भगवान बहुत अच्छे भगवान, मैं कभी नहीं बनाऊंगा भगवान। और भगवान से कभी नहीं कहूंगा कि भगवान आपका अच्छा मंदिर बन जाए तो आप मुझे आशीर्वाद मुझे देना, मैंने बनवाया है। मैं बनाता ही नहीं हूं। भगवान को कभी मंदिर बनाया नहीं, बना नहीं रहूंगा, बनाऊंगा नहीं, क्योंकि उनको मंदिर की जरूरत नहीं है। भगवान के लिए मंदिर बनाना भगवान का सबसे बड़ा अपमान है, भगवान का दुश्मन बनना है। बड़ी मुश्किल से इतनी तपस्या साधना करके वे मोक्ष गए और हम उनको पुनः इसी संसार में घसीट दें, इसी संसार में बुला लें। वो सिद्धालय में जाके बैठे हैं, हम मंदिर में बुला लें। हम भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, ये मेरी ताकत नहीं है, लेकिन मैं इतना धीट भी नहीं हूं कि भगवान को नीचे उतार दूं। बड़ा आदमी ऊंचे बैठा है, मैं उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता, ठीक है मेरी ताकत नहीं है, लेकिन इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि ऊंचाई पर पहुंचने वाले को नीचे उतार दूं। क्यों? भगवान को मंदिर की जरूरत कहां है? बोलो, भगवान मंदिर में सुखी है या सिद्धालय में? भगवान की बात बताना, हमारी तुम्हारी नहीं। भगवान इस संसार में सुखी था या सिद्धालय में? सिद्धालय में। हम उसके सुख को क्यों मिटे, क्यों नकारें? भगवान मैं आपके लिए मंदिर बना रहा हूं, आओ। वो आएंगे भी नहीं, वो कहते तुम मुझे सिद्ध महल छोड़ करके इधर बुला रहा है, मैं नहीं आने वाला, आते भी नहीं।
लाख उपाय करना महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। भगवान अपने लिए कभी इस दुनिया में नहीं आएंगे, वो खुद के लिए। कितनी अच्छा मंदिर बना दो, वो उस मंदिर का आनंद लेने के लिए नहीं आएंगे, वो अपने लिए कभी आएंगे ही नहीं। इसलिए मैंने कहा जब आप आओगे नहीं तो हम बुलाएंगे भी क्यों, अपना निमंत्रण कार्ड बेकार जावे, निमंत्रण कार्ड बेकार जावे, क्योंकि आपको क्या करूं बुला के। तो फिर ये मंदिर किसके लिए बन रहा है वो? फिर ये पंचकर्मा क्यों कराता है? फिर क्यों कहता है भगवान आओ विराजो, इस भगवान विराजो? सूर्य मंत्र क्यों देता है? फिर क्यों बुलाता है साक्षात जिनेन्द्र देव इस मूर्ति में विराजमान हो? फिर क्यों लिखवाता है फलाने जिनेन्द्र देव का मंदिर? यानी कि भगवान सुनो, आप सर्वज्ञ भगवान हो तो हो, लेकिन हम भी कम ज्ञानी नहीं हैं। हमारी बात आप नहीं समझ पाओगे, आपकी बात हमें समझ में नहीं आती कुछ भी। भगवान आपकी बात हमें समझ में नहीं आती, हमारी बात। आपने देखा बड़ों को, बालक को बड़ों की बात समझ में, तो बालक कहता है हमारी बात भी तो तुम्हें समझ में नहीं आती। कितने बार है अपन बच्चों की बात नहीं समझ पाते। अब बच्चा कुछ कह रहा है, अपन समझ नहीं पा रहे क्या बात कह रहा बच्चा है। पालने में पड़ा रो रहा है, वो कुछ कह रहा है, पर अपन को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। अब देखो कितनी बड़ी बात है, बड़े आदमी की बात छोटे को समझ में नहीं आए, ये बात समझ में आती है, लेकिन छोटे की बात बड़े को समझ में नहीं आए, ये बात समझ में नहीं आती। और होता है ऐसा, अपन ने खुद देखा। कोई छोटे मोटे बच्चों की बात अपन नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। बच्चा बच्चा है, बच्चे की बात बच्चे ही जानता है। तो मैंने कहा भगवान आपकी बातें हमें समझ में नहीं आती, लेकिन आप भी समझने का प्रयास मत करना, हमारी बात आपको भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम बच्चे हैं, हम बालक हैं। आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत सर्वज्ञ हैं। हाँ, कई बार ऐसा ध्यान रखना, बड़े बड़े जोड़, बड़े बड़े वैज्ञानिक भूल जाते हैं। एक संस्मरण आ रहा है, एक सांख्यिकी करके एक विषय होता है, स्टैटिस्टिक्स है तो ना, उसमें मोड मीडियम मीन निकाला जाता है। तो उसका जोड़ आ रहा था 14, 6, 20, 14, 6, 14, 6 कितने हुए? 20। और देखो पूरे एक सर थे बहुत बड़े, उसके कई सालों से बढ़ा रहे थे। उस दिन 14, 6, 21 3 बार उन्होंने सवाल मिटाया, फिर लगाया जोड़ 14, 6, 21 और आंसर कितना चाहिए है? 20। और आगे इतना रहा है, थक गए 10 बार। हम सब बच्चों से जितने भी क्लास में बैठे हुए थे, क्लास में बैठे हुए, यूनिवर्सिटी में बैठे हुए बच्चे सब बोले तुम लोग जोड़ो 14, 6, 21, 14, 6, 21, 14, 6। 50-52 लड़के थे प्लस टीचर, और 1 घंटे से 1.5 घंटे हो गया, एक की चूक कहां हो रही है। पूरा जोड़ लो, पूरा सब, कहीं एक गड़बड़ नहीं, पर आंसर 14, 6। हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिज्म हो गया मन सबका। बच्चों का मन भी आ गया, बस वो भी उसी में घूम रहे। 14, 6, 14, 6, 21। अब यहां कोई पहली कक्षा वाला होता ना, तो वो सबकी हवा निकाल देता। वगैरह 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। वो इन उंगलियों में कहते हैं अरे मूर्खों 20 होता है, 14, 6, 20। आकर उस दिन छुट्टी कर दी। दूसरे दिन आकर के जैसे बोले अब इसी आवाज, दूसरे दिन दौड़ा, बोले 14, 6, 20। तो बोले ना तो हमने एक अक्षर मिटाया है, ना एक बढ़ाया। कल 21 कैसे थे, आज 20 कैसे हो गए? ये हो जाता है।
बड़े लोग भी इस चीज को नहीं समझ पाते। भगवान की डायरी में, भगवान के केवल ज्ञान में बहुत सारी बातें हमारी हैं जो भगवान को समझ में नहीं आती। बहुत सारी बातें जो भगवान के केवल ज्ञान में भी नहीं आती, आएंगी नहीं, क्योंकि वो इतना नीचा सोच ही नहीं सकते। इतनी बड़ी क्लास में पढ़ाने वाला प्रोफेसर ऐसा जोड़ेगा 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसा जोड़ेगा? वो प्रेस्टीज का सवाल है। वो तो सीधे तो 14, 6। अब कई बार उंगली पे रखने वाला पास होगा और बड़ा पढ़ने वाला गलत हो जाएगा। भगवान ये बात नहीं जानते। रामचंद्र जी नहीं जान पाए कि मेरा पत्थर क्यों डूबा, नहीं जान पाए। हनुमान से कहा, हनुमान क्या रहस्य है? तू मेरा भक्त है, मैं तेरा भगवान हूं, और मेरा पत्थर डूब गया और तेरा तैर रहा है। बोले भगवान, आपसे हमने पहले ही कहा था कि आप टेंट में बैठो आराम हमको कहा, लेकिन आप मानते नहीं। तो बोले मैंने तो इसलिए कहा कि काम मेरा हो रहा है, थोड़ा मैं भी सहयोग करूं। नहीं नहीं, हनुमान जी कहते प्रभु पहली गलती आपकी है कि आप भक्त के काम में सहयोग दे रहे हो। जिस दिन आप मेरे काम में सहयोग दोगे, मेरा उसी दिन पाप कर्म का उदय आ जाएगा, और हम पापी नहीं हैं। आपके काम में सहयोग करना मेरा कर्तव्य है, और मेरे काम में आपका सहयोग करना ये भक्तों का अनादर है। भक्त भगवान का काम करे ठीक लगता है, लेकिन भगवान भक्त का काम करें तो ये ठीक नहीं। हम आपका सहयोग कर रहे हैं, हमारा अवभाग्य है, और आप मेरा सहयोग करने के लिए यहाँ आए, यही आए ना कि चलो सारे बानर लोग पत्थर डाल रहे हैं, काम तो मेरा है, सीता का अपहरण तो मुझे मेरा काम है, चलो कुछ मैं भी इनका सहयोग करूं, इसलिए आए हो ना। इस सबसे बड़ी गलती तो आपकी यही है। आप मेरा सहयोग करने आए, ये मेरा दुर्भाग्य है, और हम आपका सहयोग कर रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मोटिवेशन किसी भी बड़ों के संबंध, जब हम बड़ा शब्द कहें तो आप घर में भी लगा लेना, मंदिर में भी लगाना, भगवान लगाना। यदि बड़े तुम्हारा सहयोग करें तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, और तुम बड़ों का सहयोग करो तो सौभाग्य। ये मोटिवेशन अपनी जिंदगी में सदा रखना। कभी माँ बाप तुम्हारा सहयोग करें तो सहयोग तो लेना पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य मान के लेना। दुर्भाग्य मान के कोसना कि हे भगवान मेरी कौन सी जिंदगी आ गई कि हमें बड़ों का सहयोग लेना पड़ रहा है। कायदा तो ये था कि हमें बड़ों की कार्य करना चाहिए। आजकल नीति क्या हो गई, छोटे लोग कहते हैं बड़ों को मेरे कार्य करना चाहिए क्योंकि ये बड़े। और चौथे काल में क्या था, चौथे काल में क्या था कि बड़े मेरा, बस मुझे सब कुछ परेशानी मंजूर है, कभी बड़ों का सहयोग न लेना पड़े, बड़ों का सहयोग न लेना पड़े, गरीब को अमीर का सहयोग न लेना पड़े, भक्त को भगवान का सहयोग न लेना पड़े, शिष्य को गुरु का सहयोग न लेना पड़े। जो जो तुमसे बड़े हैं उनसे सहयोग नहीं लेना। मैंने 1 हफ्ते प्रोत्साहन दिया था यही शुरू कर। बड़ों का सहयोग लेना, तुरंत लेना, मान लो जरूरत है तो लोगे, सौभाग्य मान के मत लेना, दुर्भाग्य मान के लेना। अपने से छोटों का सहयोग ले लेना, छोटों का सहयोग ले लेना, बड़ों से सहयोग मत लेना। बड़ों से अपने कार्य नहीं कराना, बड़ों का सहयोग करना, बड़ों के कार्य करना। हनुमान ने स्वयं कहा प्रभु आपने बहुत बड़ी गलती की,
आप मेरा सहयोग करने नहीं आए हैं, आप हम लोगों को दुर्भागी बनाने आए हैं। ये मेरा दुर्भाग्य कि आपको यहां उठ करके आना पड़ा। ये दुर्भाग्य है कि एक पत्थर डालना पड़ा। दुर्भाग्य है, तो मजदूरों का काम है। आप बोलो भाई, मालिक की मजदूरी काम करने जाए तो अच्छी है कि बुरा है? आप मेरा पत्थर उठा के डालोगे? आप मालिक हैं, आप भगवान हैं। ये गलती आपने की है। तो इतनी गलती मात्र से मेरा पत्थर डूब गया। प्रभु, आप भगवान हैं, आप एक दूसरे की बात में इंटरफियर क्यों कर रहे हैं? आप क्या जानते हैं मैंने तो कभी नहीं पूछा। आपके रहस्य मैंने तो नहीं पूछे, आप मेरा रहस्य क्यों पूछ रहे हैं? आप तो बिराजिए, बैठिए, पुल बन जाएगा। पहले ये बता, मेरा पत्थर डूबा क्यों? तेरा पत्थर तेरा क्यों? बड़े आदमियों को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब जो कार्य स्वयं बड़ा होके न कर पाए, छोटा कर दे रहे, तब तकलीफ होती है कि अरे तो मेरी बेइज्जती है, छोटा ने कर दिया, मैं नहीं कर पाया। तेरा पत्थर तेरा, सब नाच रहे हैं, सब देख रहे हैं और सब हंस रहे हैं। और तुम भी हनुमान जी खूब नाचे जब रामचंद्र जी का पत्थर डोला, खूब नाचे। बड़ों का, क्योंकि बड़ों का अपमान बहुत कम मौका मिलता है बड़ों की हंसी उड़ाने का, और मिल जाए तो छोटे जम के नाचते हैं। हनुमान जम के नाचो, सबको यहाँ और देखो देखो रामचंद्र जी का पत्थर डूब गया, अरे देख अपने सब पत्थर तैर रहे। रामचंद्र जी कहते हैं हनुमान थोड़ा चुप रहे, क्यों बेइज्जती कर रहा है? बोले प्रभु कब मिलेगा वो मौका? हमारे तो मौके हमेशा ही बड़े रहते हैं क्योंकि हम तो छोटे आदमी हैं। आपका मौका कब मिलेगा? ऐसा थोड़ा नाच लेने दो बड़ों की, थोड़ा दिखा देना सबको, सबको दिखाया, सब इकट्ठे कर देखो रामचंद्र का पत्थर वो डूब गया और अपने पत्थर तैर रहे। रामचंद्र जी पूछते हैं बेटा रहस्य क्या है? हनुमान बता, रहस्य बता। बोले मत पूछो, आपके लायक वो रहस्य नहीं है। आप पूछे करोगे क्या? आप कर नहीं पाओगे, और करोगे तो आपकी बेइज्जती होगी। करोगे तो आपकी बेइज्जती होगी। जो मैं कर रहा हूं मेरी इज्जत बढ़ रही है, और आप कर नहीं पाओगे, वो करोगे तो आपकी बेइज्जती होगी, आपकी भगवत्ता पर दूषित हो जाएगी, और दुनिया तुम्हें भगवान कहना छोड़ देगी। भगवान कहना छोड़ देगी तुम्हें। इसलिए प्रभु भक्तों के अंदर की बातें भक्तों के पास, और भगवान की बातें आप मर इसमें मत पड़ो। रामचंद्र जी कहते हैं पहले मुझे बता क्या बात है। धीरे से रामचंद्र जी के कान में कहते हैं प्रभु जो पत्थर आपके हाथ में आया हो, प्रभु क्या, और प्रभु ही खुद छोड़ रहे हो उसे, तो वो तैरेगा क्या खाक? डूबेगा नहीं। तो भगवान के हाथ में जाकर के भगवान खुद छोड़ रहे हैं। भगवान के पास पहुंच गया, हाथ में पहुंच गया, और भगवान उसको छोड़ रहे हैं। और जो भगवान के पास से छूटेगा, जो भगवान से छोड़ेंगे, उसका डूबना तो निश्चित है। भाग्य तो देखो उसके कि आपके हाथ में पत्थर आ गया, और दुर्भाग्य तो देखो भगवान ही उसको छोड़ रहे। रामचंद्र जी कहते हाँ तेरी बात में दम है। अब और ये और बता दे, तेरा पत्थर तेरा क्यों? मेरा डूबा तो ये तो समझ में आ गया, तेरा डूबा क्यों? बोले भगवान नहीं बताऊं तो? वो तो बताना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। बोले भगवान सुनो, मेरे पत्थर पर, हर पत्थर पर प्रभु का नाम लिखा है श्री राम, और जिस पर राम का नाम लिखा हो वो पत्थर डूब नहीं सकता। और जो राम के हाथ से छूट रहा है
वो कभी तैर नहीं सकता। भगवान लिखो अपना नाम, लिखो अपना नाम, लिखो अपना नाम लिखो, या फिर मेरा नाम लिखो। तो मेरे नाम का पत्थर तो तैरने वाला है ही नहीं। और आप खुद अपना नाम लिखिए ना। मैं सारे जगत को कहूंगा रामचंद्र जी अपना स्वयं का नाम लिख रहे हैं, श्री राम। हमारे यहां नैतिकता है। स्वयं का नाम, जो बच्चों से नाम पूछते ना, तो बोले तेरे पिताजी का क्या नाम है? श्री श्री। अब स्वयं का पूछो तो बोलो क्या नाम बताओगे? बोलो मनोज, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम क्या था? हैं? श्री बोलोगे कि नहीं? क्या यूं बोल दोगे चंदा बाबू? नहीं, थोड़ा अच्छे से बोल भाई, अच्छे बाप था। पक्का? अब श्री शब्द मम्मी का नहीं लगाया था, श्री शब्द उनके पापा ने नहीं लगाया था, लेकिन बेटे ने लगाया। क्या चंदा बाबू के पापा ने श्री लगाया था? मम्मी ने लगाया था? श्री किसने लगाया? बेटे ने। यह है पूजा, यह है सम्मान। जो कोई नहीं लगा, वो अब उन्होंने से खुद पूछते कि आपका नाम क्या है, तो श्री चंदा बाबू बोलेंगे। स्वयं ने भी नहीं लगाया, बाप ने भी नहीं लगाया, मां ने भी नहीं लगाया, बेटे ने कहा श्री। यह है बाप की पूजा, यह है पूजा। अब तुम्हारा नाम क्या है? श्री बोलो ना। श्री श्री 2-3 बार लगा लो। बाप के साथ एक श्री तो बेटा के साथ 3 श्री। श्री श्री। लोग पागल कहेंगे, देखो पागल हो गए। लिखिए, आप पूजा कीजिए। आप खुद की पूजा कीजिए। पहली बात तो राम ही लिखिए आप अपने आप का। चलो राम फिर भी लिख दोगे, दस्तखत तो करोगे, श्री लिखिए आप। श्री राम लिखिए। और राम लिखने से पत्थर नहीं ठहरेगा, ध्यान रखना भगवान। श्री राम लिखने से ठहरेगा। आप श्री राम लिख के बताओ, और फिर मैं सारी दुनिया को विज्ञापन करता हूं, रामचंद्र जी ने भैया अपने नाम लिखाए श्री राम। कोई अपना नाम पूछ बताए, मेरा नाम श्री फलाने चंद है, तो लोग उसको ज्ञानी समझेंगे कि अज्ञानी? अपने नाम के आगे कभी श्री शब्द नहीं लगता। गजब, हमारे इतने बड़े आचार्य हुए, इन्होंने कभी आचार्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। 90%, एक आध दो को छोड़कर कभी प्रयोग नहीं किया आचार्य। कभी नहीं लिखा उन्होंने आचार्य कुंद कुंद, आचार्य समंतभद्र। मैंने आचार्य जी की किताबें देखी, उन्होंने नाम विद्यासागर तो लिखा है, लेकिन आचार्य विद्यासागर नहीं लिखा। किसी ने भी नहीं लिखा आचार्य कुंद कुंद, आचार्य समंतभद्र लिख देते। समंतभद्र ना आगाड़ी है ना पिछाड़ी है, न महाराज है न जी है, कुछ नहीं, सीधा समंतभद्र स्वयं ने। इसमें कोई चमत्कार नहीं है। समंतभद्र में चमत्कार नहीं है महानुभाव, कुंद कुंद में चमत्कार नहीं है। अब देखना मैं चमत्कार लगा रहा हूं। परम पूजनीय श्री समंतभद्र महाराज। अब पूजा, अब वो पूज्य हो गया। अब वो पूज्य हो गया। क्या लग गया? श्री लग गया, पूज्य लग गया, XYZ कोई शब्द लग गया, जी लग गया। अपने नाम से बोलो, चलो श्री मत लगाना, मेरा नाम का बोल दो मनोज कुमार जी है। जी बोलो ना, जी बोलने में क्या होती है? नहीं बोलो। जी बोलोगे तो अपवाद है, श्री लगाओगे तो अपवाद है, और श्री और जी नहीं लगेगा तब तक चमत्कार होने वाला नहीं है। हनुमान ने लिखिए साहब, श्री रामचंद्र जी। रामचंद्र जी कहते, कैसा पागल, मैं श्री कैसे लगाऊंगा अपने नाम के आगे? तो भगवान श्री लगाए बिना तैरेगा नहीं, क्योंकि पूजा और पूज्य जब तक पूज्य पूजक भाव नहीं बनेगा तब तक पत्थर नहीं तैरेगा। और स्वयं पूजक और स्वयं पूज्य कभी हो नहीं सकता।
पूज्य पूजक भाव बनाओ, आप बनाइए पूज्य पूजक भाव, लिखिए श्री राम इसके ऊपर, सारे जगत को दिखाऊंगा, सारा जगत गए रामचंद्र जी इतने उतर गए, स्वयं की पूजा स्वयं कैसे लगेगी? जैसे मैं ही खुद करूं अपनी पूजा, वो कैसे करूं? बनेगी नहीं। उदा के चंदन तंदुर पुष्प कई चल सुधु ओम ह्रीम, मेरा नाम तुम लोग ले लेना या मैं ही ले लूं? मैं अपने नाम के ओम ह्रीम सुधा सागर आए जन्म जलम पाम के अब चढ़ाऊं कहां और बता दो, कैसा पागलपन हो जाएगा? पूज्य यदि स्वयं की पूजा करेगा तो पूज्यता खत्म हो जाएगी। पूज्य यदि स्वयं की पूजा करेगा तो पूज्यता खत्म हो जाएगी, नहीं करेगा। इसलिए निश्चय नय में स्वयं की पूजा होती है, वहां पूज्य पूजक भाव खत्म कर दिया, आराधक भाव खत्म कर दिया, बस दो है ही नहीं, एक ही है। पूज्य पूजक भाव में चमत्कार है, पूज्य पूजक भाव में अतिशय है, और पूज्य शब्द जो लगाने वाला है वो भगवान नहीं लगा सकते मैं पूज्य हूं, पूज्य शब्द तो भक्त ही लगाएगा। भगवान कोई अपने नाम के आगे नहीं कर सकता, जैसे श्री नहीं लगाएगा पूजनी फलाने चंद, सारा जगत भली तुम पूजनी कह रहे हो, पूजनी महाराज जी, लेकिन मैं पूजूं, मैं अपना नाम बोलूं पूज्य फलाने सागर, कैसा लगेगा? पूज्यता खत्म हो जाएगी। स्वयं अपने आप को कोई पूज्य नहीं मान सकता और स्वयं की कोई पूजा नहीं कर सकता। पूज्य और पूजक भाव खत्म करना है तो एक ध्यान में चले जाओ, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच दे, न पूज्य है न पूजक, और चमत्कार करना है, अतिशय करना है तो पूज्य और पूजक भाव लाओ, और पूज्य पूजक भाव भगवान आपके हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें पूज्य बनाऊंगा, श्री लगाऊंगा, श्री लगाते ही राम क्या हो गए, और श्री क्या हो गई, पूजा। श्री क्या हुई, पूजा, और श्री की जैसे श्री लगा तो राम हो गए पूज्य। राम पहले पूज्य नहीं थे, राम शब्द पूजनीय नहीं था, श्री राम पूजनीय था। वो है चमत्कार, क्योंकि श्री पूजा है, सम्मान है, पूजा का सम्मान, वेलकम, आदर करना। रामचंद्र ने कहा ठीक है, अपना समूह लेकर के टेंट में चले गए। रामचंद्र पधारो साहब, तो अपन भी हनुमान से कम थोड़ी है, अपन को भी हनुमान ने अकल दे दी कि भगवान कभी तुम्हारे कार्य में इंटरफियर करें तो उनको भी ऐसा तर्क देना कि वो कहेंगे ठीक बेटा कर तू, मैं तो जा रहा हूं। इसलिए भगवान को मैंने कह दिया, मैंने भी कह दिया भगवान तुम्हारे लिए तीर्थ नहीं, तुम्हारे लिए मंदिर नहीं, और मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा भक्त हूं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि आप नीचे आ जाए, वहां आप बोर हो रहे होंगे अकेले, भगवान यहां आ जाओ थोड़ा सा, नहीं। फिर क्यों मंदिर बना रहा है, क्यों तू मंदिर में बुला रहा है पंचरण करके, क्यों सूर्य मंत्र देकर कहता है भगवान आओ साक्षात जन्मबिंब विराजो विराजो, यहां हम कहते हैं। दो विरोधी बातें सामने आ रही हैं। भगवान को बुलाऊंगा नहीं, भगवान के लिए, भगवान के लिए मंदिर बनाऊंगा नहीं, भगवान के लिए कभी दान कराऊंगा नहीं, कुछ भी नहीं कराऊंगा भगवान के लिए, मेरा नियम है बस। तो फिर क्यों बुलाया तुमने, फिर क्यों घोषणा की तीर्थ क्षेत्र की? उस तीर्थ क्षेत्र में कौन, मैं बैठूंगा कि तू बैठेगा? भगवान मैं तो नहीं बैठूंगा, तो क्या मैं बेशरम हूं, बिना बुलाए आ जाऊंगा? मैंने कहा नहीं भगवान, बिना बुलाए तो आप आने भी मत।
तो फिर क्या मामला है? भगवान सुनो, मैं आपको नहीं बुला रहा हूं, आपके लिए नहीं बुला रहा हूं, मैं अपने भक्तों के लिए आपको बुला रहा हूं। बड़े आदमी को कितना भी लोभ देना, बड़े आदमी कितना ही लोभ देना, वो नहीं आएंगे। भगवान आप आओ तो एक बार सही, ताकि गणी रे करूं मनोहार। बहुत लोग देते, आओ तो सही एक बार, नहीं आएगा। क्योंकि वो अपनी पूजा, अपना मान, अपना सम्मान कराने आता ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है करुणा, दया। वो दूसरे को दुखी नहीं देखना चाहता, परोपकार, बस परोपकार, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। भगवान आपको नहीं बुला रहा हूं, ना आपका सम्मान में क्या कर पाऊंगा, मेरी क्या औकात है जो आपका सम्मान करूं, तो फिर क्यों बुला रहा है? भगवान हम पापियों का उद्धार करने के लिए आपको बुला रहा हूं। आपके निमित्त से आप मंदिर में बैठ जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। आप मंदिर में बैठ जाएंगे, आपका अभिषेक कर लेंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे। आपका तो कुछ नहीं। तो हम स्वीय कलम से गणोन्मथ नाय देवो, भगवान आपके लिए अभिषेक कर ही नहीं रहा हूं, करूंगा भी नहीं। जो भगवान के लिए अभिषेक करता है वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। मैं आपको पाकर मिथ्या दृष्टि बनूंगा कि आपको पाकर सम्यक दृष्टि बनूंगा? बोलो, भगवान को पाकर के अपन को मिथ्या दृष्टि बनना है कि सम्यक दृष्टि? और भगवान के लिए अभिषेक किया तो मिथ्या दृष्टि, भगवान के लिए मंदिर बनाया तो मिथ्या दृष्टि। ये तो कहने में आ रहा है, व्यवहार में कहना यही चाहिए, भगवान का मंदिर बना रहा हूं, कहना यही चाहिए, भगवान का अभिषेक कर रहा हूं। ये सभ्यता है। सत्यता ये है कि मैं अपने लिए भगवान का अभिषेक कर रहा हूं। सत्यता ये, अपने लिए भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, अपने स्वार्थ के लिए मैं मंदिर बना रहा हूं, क्योंकि इसके बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान मंदिर तो बनेगा, आपको बुलाऊंगा, लेकिन आपके लिए नहीं, इस संसार के पापियों के उद्धार के लिए। और आप उद्धारक हैं, आप करुणा निधान हैं, आप दाता हैं, आप जो भी कहना है आप हैं, इसलिए आपको बुलाया गया। यदि भगवान के लिए मंदिर बनाना होता तो एक बन जाता। आगरा में बहुत सारे मंदिर हैं, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है बता दो। आगरा को तो जरूरत नहीं, क्या जरूरत? भगवान तो इतने सारे बैठे हैं, इतने भगवान बैठे हैं, क्या जरूरत है? मोती कटरा मंदिर में जाके देख लो, और कम पड़ रहे हो तो वहां जाके देखा। हाँ, भगवानों की तो भीड़ लगी है। हम तीर्थ बना ही नहीं रहे भगवान का, हम तो अपने भक्तों का उद्धार इसके बिना नहीं होता है, तो उनके उद्धार के लिए घाट बना रहा हूं, घाट बना रहा हूं। मैं तुम्हारी मनोदशा को बदलना चाह रहा हूं कि तुम्हारी दृष्टि यहीं जाएगी। कहां इतने मंदिर तो बने हैं, इतने मंदिर तो, पुराने मंदिरों की तो सेवा नहीं हो रही है, इतने मंदिर तो बने हैं। ये तुम लोगों का सोच है। ये बताओ, एक बार ने कहा महाराज जी देखो कितने गांव में मंदिर पड़े हैं, कितने पड़े नए मंदिर, क्या जरूरत? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बहुत सही बात कह रहे हो। तो मैंने कही घर में तेरे बाप दादाजी बीमार पड़े हैं, उन्हीं की तो सेवा नहीं हो रही है, और तू नए बच्चे पैदा क्यों कर रहा है? बेचारे बड़े एक गिलास पानी को तरस रहे हैं। संसार में कितने बूढ़े हैं जो बुढ़ापे से परेशान हैं, कि नहीं? संसार में कितने बूढ़े हैं जिनको रोटी भी खाना है? आगरा में मिल जाएंगे ऐसे, मिल जाएंगे कि जिनका बेचारों को बुढ़ापे को कोई पूछ नहीं रहा पानी के लिए। परसों अपन ने जनक जननी वाले आए थे ना, देखो उनके कैसे माता पिता है,
इनके बेटे हैं, सब कुछ है, और कोई उनको पूछ नहीं रहा दवाई के लिए, कोई रोटी के लिए, कोई पानी के लिए, कुछ नहीं पूछ रहा है। ऐसे कितने माता पिता दुनिया में होंगे? बोलो कितने होंगे? सैकड़ों नहीं, कितने ऐसे होंगे माता पिता जो दुखी होंगे? तुम लोगों को शर्म नहीं आती रे? इतने बूढ़े दुखी हो रहे हैं, इनको पानी नहीं मिल रहा है, और तुम नई संतानें पैदा करने में लगे हो। आज से कोई भी नई संतान पैदा नहीं करेगा, सब लोग बूढ़ों का इंतजाम करेंगे, सब लोग बूढ़ों का इंतजाम करेंगे। बूढ़ा जब तक नहीं मरे, जब तक उसकी बढ़िया समाधि ना हो जाए, तब तक घर में कोई बच्चे पैदा नहीं करेगा। प्रस्ताव पास। 3 शर्तें। पहली बात, बूढ़े की सेवा करो। बूढ़ा जब तक जिंदा है तब तक बच्चे पैदा नहीं, क्योंकि बूढ़ा दो की सेवा करोगे तुम। पहले अच्छी तरह बड़े की सेवा करो, फिर जब वो बूढ़ा मर जाए फिर बच्चे पैदा करने की सोचना। नहीं, फिर नहीं सोचना पड़ोसी का बाप जिंदा है अभी। सारे दुनिया के बाप जब मर जाए तब नई संतान पैदा करना शुरू करना चाहिए। प्रस्ताव कैसा रहेगा? गलत है वो तो तुम, मैं जानते हो तुम तो गलत कहोगे। तो फिर हमारा प्रस्ताव, पुराना मंदिर जब तक धराशायी होके जमीन में नहीं मिल जाए तब तक नया मंदिर नहीं बनना चाहिए। प्रस्ताव पास, तुम हमारा प्रस्ताव पास, हम तुम्हारा करेंगे, दोनों करें। तुम हमारा प्रस्ताव पास करो बच्चों पे, हम प्रस्ताव पास करेंगे नए मंदिर पर। तुम्हारा प्रस्ताव हमारा प्रस्ताव, तुम्हारा प्रस्ताव खारिज तो हमारा प्रस्ताव भी खारिज। तुम कहो महाराज बाप मरे या नहीं मरे बच्चा तो पैदा होगा, तो मैं कहता हूं पुराने मंदिर में पूजा होवे या नहीं होवे, नया मंदिर तो बनेगा। बाप मरे या न मरे, उसको सेवा होवे या न होवे, लेकिन कौन दंपति है जो नहीं चाहेगा? भले माँ बाप की सेवा होवे या नहीं होवे, लेकिन संतान की इच्छा हर जवान को होती है। बंधु, मैं भी वही हूं। पुराने मंदिर की सेवा होवे या ना होवे, लेकिन नए मंदिरों का निर्माण जरूर होते रहना चाहिए। कारण क्या है? पुराने मंदिर से संस्कृति नहीं चलेगी। वंश पुराने बुढ़े से चलेगी कि बच्चों से चलेगी? संतति वो तो हो ही गया, वो तो कभी जाने वाला नहीं, लौटने वाले नहीं। कोई व्यक्ति गांव में लौटने वाले नहीं है, कोई लौटने वाले नहीं है। और कॉलोनी में मंदिर और नहीं बनाओ तो सब बिना दर्शन के रह जाएंगे, क्योंकि गांव में तो कोई लौटने वाला, और गांव का मंदिर में पूजा नहीं हो रही, और तुम यहां नया मंदिर बना रहे हो कॉलोनी में। यदि गांव के मंदिर की दुर्दशा देख करके तुमने कॉलोनी में मंदिर नहीं बनाया, तो बोलो कॉलोनी में वालों का क्या हाल है? दूसरा उपाय आप बताओ। दूसरा उपाय आप बताओ। गांव के मंदिर में अभिषेक नहीं हो रहा है, ओके है, गांव के नहीं, कोई दर्शन भी नहीं कर रहा है, और वही समाज कॉलोनी में आके बस रही है। अब वहां मैंने बोला गांव के मंदिर में तो पूजा नहीं हो रही है और तुम यहां नया मंदिर बना रहे हो, तो अब उपाय क्या है? सब कॉलोनी वालों को पुनः गांव भेज सकते हो? नहीं भेज पाओगे। और यहां मंदिर बनाने नहीं दोगे, वो गांव जाएंगे नहीं, तो इसका अर्थ है कि बिना दर्शन के खाओ, बिना दर्शन के खाओ। मानवादी समझदारी नहीं। गांव का मंदिर उजड़ेगा और कॉलोनी का मंदिर बनेगा। वो जो बनता जाएगा वो उजड़ता जाएगा। अरे गांव के मंदिर तो उजड़ रहा है, कॉलोनी बना रहा है, यही नियत है, यही नियत है। गांव का मंदिर उजड़ता जाएगा
और कॉलोनी का मंदिर बनता जाएगा। ये संस्कृति है। यदि गांव में बना यहां बनाओगे तो वो उजड़ जाएगा, उसको तो उजड़नी है। तुम नहीं बनाओगे तो भी, यदि तुम नया नहीं बनाया तो क्या उसका उजड़ना रुक जाएगा? क्या वहां लोग पहुंच जाएंगे? नहीं, तुम बनाओ या नहीं बनाओ, उसको तो उजड़ना है, सो उजड़ेगा ही। लाख उपाय करो, उसको तो उजड़ना ही है। समझदारी है, जहां तुम रह रहे हो अपने पुण्य के लिए बनाओ। आगरा में एक मंदिर को मैं आबाद करने के लिए एक दिन गया था। मैंने कहा यहाँ तो बड़ी समाज है और मेरा काम है कि उजड़े हुए मंदिर को आबाद करना। मैं गया सुबह सुबह, पता चला कि यहाँ सबसे ज्यादा दुर्दशा एक नाई के मंडी के मंदिर की हो रही है। अब मैं तो दुर्दशा को देख करके दया ही आदमी, चलो अपन ठीक करते हैं। अब हमने कहा कि वहां पहुंच गया, वहां की हालत देखी, कोई जैनी वहां जाने वाला नहीं है। मुश्किल से 2 किलोमीटर है। कौन जैनी नाई के मंदिर में जाने वाला? मंदिर उजड़ रहा है, मंदिर में कोई अभिषेक करने वाला नहीं। एक सामने घर है, वो भी शर्म के मारे मंदिर के कारण रुका है। यदि तुम मंदिर उठा लो तो वो भी भाग जाएगा। कोई नहीं बचा वहां। और नाई की मंडी एक बहुत अच्छी मंडी थी। ये जितने यहाँ चेहरे दिख रहे हैं ना, इनमें ज्यादा ये बहना ये सब वहीं के मोटिया जी तो हैं ही। ये बहना जी तुम लोग सब वहीं के हो ना, सब वहीं बाप दादे रहे। अब उस नाई की मंडी का मंदिर उजड़ रहा है, जाओ उसको ठीक करो। और ठीक जब होगा जब सब लोग यहां से खाली करके नाई की मंडी में पहुंचे। कौन पहुंचे? वो उजड़ेगा, उसका उजड़ना निश्चित है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। नया विकास होगा, पुराने का हिराश होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, मंदिर के लिए मंदिर भगवान के लिए मंदिर बनाओगे बहुत वेदना होगी। तुम नया मंदिर नहीं बनाओगे, पुराने मंदिर की दुर्दशा पर रोना आएगा। पुराने भगवान के मंदिर को देखकर रोना आएगा। तुम भगवान का मंदिर बनाओगे तो, भगवान के लिए मंदिर बनाओगे तो रोने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। वो जीर्ण शीर्ण होता रहेगा, तुम मरते रहोगे, तुम रोते रहोगे, रोते रहो, कोई हाथ लगने वाला नहीं। और मैं वो तरीका ढूंढता हूं जिसमें रोना ही नहीं पड़े, तुम रोते रहो। मैं नाई की मंडी में जाके मैं बिल्कुल नहीं रोया। मोटिया जी कह रहे थे, महाराज जी कोई उपाय बताओ, हम भी जैसे ऋषि मंदिर के कारण टिके हैं, कोई वहां उनका कोई वो स्थान है व्यापार का। हर व्यक्ति की यही थी, महाराज जी कोई उपाय बताओ। तो मैंने धीरे से कहा कि क्यों ना सब लोग लौट के आ जाए। उन्होंने यहां मोटरसाइकिल भी नहीं आवे, वही घटिया सी पड़ती रहती। यहां महाराज हम लोग आएंगे तो क्या करें? तुम यहां आओगे नहीं तो बस एक ही उपाय बचा है, भगवान को उठा के ले चलो, उठा के ले चलो। क्यों? लोग कहते महाराज शिखरबंद मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर बना है, अब गांव में से कैसे उठा के लाऊं? मैंने कहा कि इसलिए दर्द, मुझे दर्द इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमने भगवान के लिए मंदिर बनाया ही नहीं था। भगवान के लिए मंदिर बनाया होता तो दर्द होता। हमने तो मंदिर अपने लिए बनाया था, तो जहां हम जाएंगे वहां भगवान को ले जाएंगे, क्योंकि वो मेरे लिए। अब दर्द नहीं होगा, मेरे लिए मंदिर है, चलो भगवान। बोले क्यों ले जा रहा है? बोले आपका मंदिर नहीं है भगवान, आपके लिए नहीं बना था, आपके लिए मंदिर नहीं बना था, मंदिर तो हम लोगों के लिए बना था। तो जहां हम वहां तुम, जहां तुम वहां मैं नहीं। ये ताकत मेरी नहीं है। देखना भक्त की बात, जहां तुम वहां हम। अच्छा तो यही है ना, अच्छा यही ना,
भगवान जहां तुम वहां हम, एक नारा देते अपन सारे जगत को। पहले आगरा से प्रस्ताव पास करते, और आगरा में 90% किसी न किसी गांव से आए। कमला नगर में सब बाहर के, नई कॉलोनी सब कम। तो अपन तो, और तुम्हारे पूर्वज जहां भगवान थे, बस अपन एक प्रस्ताव, जहां भगवान वहां हम, जहां भगवान वहां हम। ये बात तुम्हारे बस की बात नहीं, हम तो करते हैं। फिर भी साधु तो करता है। साधु भक्ति इसलिए भगवान की ज्यादा नहीं करता क्योंकि उनको नीचे आना पड़ता है। हम तो भगवान कहते, भगवान जहां तुम वहां मैं, वहीं आ रहा हूं, आप मेरे लिए नीचे मत आना, मैं आपके लिए ऊपर ही आऊंगा। दो में से एक निर्णय पास करो, या तो बड़ों के पास जाओ या बड़ों को नीचे बुलाओ। दोनों में तुम्हारी औकात क्या है, अपनी अपनी देख लो। आज के बाद बड़ों को अपने पास नहीं बुलाना, फर्स्ट एंड फर्स्ट है, बड़ों के पास जाओ। भगवान चाहिए, भगवान के पास जाओ। गुरु चाहिए, गुरु के पास जाओ। गुरु को अपने यहां नहीं बुलाना, गुरु के पास जाना। बोलो आप गृहस्थों को ये संभव है? गृहस्थी को संभव है, चक्रवर्ती को नहीं। जहां भगवान है वहां मैं रहूंगा, नहीं चलेगा। जहां भगवान है वहां मैं रहूंगा, जहां मंदिर है मैं वहां रहूंगा, नहीं चलेगा। पूज्य जिनसेन स्वामी कहते, चक्रवर्ती ये नहीं चलेगा, तो फिर क्या करूं? आप ग्रस्त हो, जहां भक्त रहेगा वहां भगवान रहेंगे। भगवान के बस में होता है भक्त, ये मुहावरा नहीं बनाया गया। भक्त के बस में होते हैं, ये मुहावरा ये क्यों नहीं बनाया? भगवान के बस में होता है भक्त, नहीं होता, हो ही नहीं सकता। और जिस दिन तुम भगवान के बस में हो जाओगे ना, तुम्हारी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। तुम गृहस्थी कर ही नहीं सकोगे, वो करने नहीं देगा, क्योंकि वो भगवान है। भगवान के बस में हो गए तुम, और भगवान के बस का अर्थ है जो भगवान कराए वो करना है, हो गया कल्याण तुम्हारा। वो आप लोग हम लोगों को निमंत्रण कार्ड देते ना, निमंत्रण शादी का, तो एक भक्त थे, अच्छे भक्त, बढ़िया कार्ड लाए, वो लिखा, तो मैंने बोले महाराज जी शादी है, तो मैंने कहा ये क्या है? बोले मैंने आपका निमंत्रण, तो मैंने बड़ी इज्जत के साथ वेलकम किया। अब निमंत्रण कार्ड का वेलकम करना चाहिए कि नहीं? उस पर नाम भी मेरा लिखा था, ऊपर लिखा था आमंत्रण कार्ड। मैंने कहा भक्त तुम्हारा अब तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि नियरेस्ट भक्त का है, आना ही पड़ेगा वो तो। वैसे मेरे पास टाइम तो नहीं है, व्यस्त हूं, लेकिन भक्त के कार्यक्रम है और वो बुला रहा है भक्ति से, तो अब समय निकालना ही पड़ेगा। मैं इतने सीरियसली बोल रहा हूं कि उसके चेहरे की हवा उड़ रही है। आनंद तो पड़ेगा, मैं समय को सेट करता हूं, आगे पीछे करता हूं, ठीक है कोई बात नहीं, सेट कर लूंगा, आऊंगा। मैंने इतने सीरियसली बोला कि जैसे पक्का हो गया। वो कहते महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जो तू कह रहा है उसको स्वीकार कर रहा हूं। तो आमंत्रण देने आया, मैं आऊंगा। और वो इतना विश्वसनीय भक्त था कि वो जानता था महाराज जी मुझे इतना चाहते हैं, सही में आ जाएंगे। उसने भी सही ले लिया कि महाराज आ ही जाएंगे। बोले महाराज जी, महाराज जी, मैंने बोल जी। बोले महाराज जी आप महाराज हैं, शादी में आएंगे? आप महाराज हैं, शादी में आएंगे? मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई कि महाराज है वो शादी में बुलाएगा? जब तू बेशरम है तो हम भी बेशरम हैं। तब जो शादी में बुला रहा है, तुझे ये शर्म नहीं आई कि महाराज को हम शादी में बुला रहे, आमंत्रण कार्ड दे रहे हैं?
तो मैं आऊंगा। तो मैंने कहा ये आमंत्रण कार्ड वापस नहीं लेगा, तो मैंने अच्छे से पकड़ के रख लिया। मैंने कहा अब तो आ चुका। बोलो बोलो, काश सांची सांची हो जाए तो। अभी तो हंसी हंसी चल रही है, और यदि ये सांची हो जाए और महाराज जी पहुंच जाए बारात में, तो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। मजा देखो क्या हो। कहीं देवता ऊपर से नहीं आया, शादी में महाराज कह रहे हैं, बारात में चल रहे हैं महाराज पीछे कमंडल लेकर के। कैसा रहेगा सोचो तुझे। अब बारात की सेवा करोगे महाराज की, और फेर के दिखाओ तुम, फेरे तो जानू तुम्हें। यदि साधु महाराज शादी में पहुंच गया, आमंत्रण कार्ड तो तुम देते हो कि नहीं, पक्का बताओ। हाँ देते हो, वो बंद भी मत करना है। वो कहो नहीं महाराज जी उसमें कुछ गलत लिखा है, तो हम वापस हमने कहा बहुत तो आ चुका, अब तो आने वाली बात है। 5-7 मिनट में उसको पसीना आ गया। बोलो, साधु यदि तुम्हारी शादी में पहुंच जाए तो मंगल होगा कि अमंगल? सोच लो। मैं देखो, मैं ओगड़ बाबा हूं, एक आध बार कर ही दूंगा, फिर बाद में मत कहना कि महाराज जी क्या मंगल होगा कि अमंगल। तुम्हारी हिम्मत हो तो शादी करके दिखाओ, फिर वहीं मारने पर मैं बैठूंगा, बाजू में तकर डाल के बैठूंगा। हाँ फेर कर, फेर के देख लो। राग की क्रिया, वीत रागी क्रिया, और मैं पहुंच गया वहां, तो अब तुम्हारा रिसेप्शन का क्या होगा? महाराज के सामने खाओ ना। अब खबरदार, महाराज के सामने मुंह में कुछ दे लिया, गुरु के सामने झूठा मुंह नहीं होता है। खाना पीना सब बंद। क्या क्या बंद हो जाएगा? मुझे दिखता फेर ही बंद हो जाए। नहीं, साधु मंगल है, लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि हर स्थान पर मंगल है। दीप प्रज्वलन कहा था ना, आप लोगों ने दीप प्रज्वलन किया, मंगल है कि नहीं? ये मंगल के लिए करते हो ना, तो एक दिन मेरे से करा लो ना। यही मुख्य अतिथि है क्या? मैं अतिथि नहीं हूं आगरा का। एक आध दिन तो क्या भाई, आज महाराज जी दीप प्रज्वलन करेंगे, क्यों मैं करके नहीं जानता क्या? कराओ ना। नहीं, साहू मंगल है, लेकिन साधु के द्वारा प्रज्वलित किया हुआ दीप अमंगल है। तुम्हारा नाश, हमारा नाश, दोनों का नाश। जो कराएगा उसका नाश, साधु करेगा उसका नाश, और कार्यक्रम का तो भंडाफोड़ हो ही जाएगा। अमंगल है, वही दीपक ग्रस्त कर रहा है, सगुन है, मंगल है। वही दीप प्रज्वलन यदि महाराज कर रहे हैं तो अमंगल है। अमंगल, बहुत अमंगल। एक क्रिया एक ही है, कौन? इसलिए महानुभाव, जब कोई क्रिया करो, ऐसा नहीं सब क्रियाएं अच्छी हैं तो अच्छी हैं, नहीं। वही क्रिया एक के लिए अच्छी है, दूसरे के लिए अशुभ है, क्योंकि हमारा पद मुनि है, हम मंगल दीप प्रज्वलन नहीं कर सकते, अमंगल हो जाएगा। हम शादी में नहीं जा सकते, अमंगल हो जाएगा। और तुम्हारी बारात निकल रही हो और साधु वहां से निकल जाए तो, अब देख रहे हो, मंगल कर रहा हूं। तुम्हारी बारात आ रही हो, उसी दिन साधु की आगवानी हो, और सामने से महाराज निकल जाए, समझ लेना मंगल ही मंगल है। शामिल हो जाना अमंगल है, और सामने से निकल जाना मंगल है, बहुत मंगल। यही तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। एक महाराज को आते देखते ही कहते, देख दिगंबर मुनिराज सामने से निकल रहे हैं, विजय निश्चित है।
और वही महाराज युद्ध में शामिल हो जाते तो, वही महाराज युद्ध में शामिल हो जाते कि ठीक है, एक रात मेरा सजा, मैं बैठूंगा वक्त के लिए, जिताने के लिए, अमंगल हो जाता। वही साधु युद्ध में शामिल हो जाए गुरु महाराज, अमंगल है, और वही गुरु महाराज सामने से निकल जाए तो मंगल है। क्या अंतर है मंगल अमंगल में? दुर्योधन की दुर्दशा इसलिए हुई कि सारे गुरु युद्ध में उतर गए थे, और पांडवों की इसलिए दुर्दशा नहीं हुई, एक भी गुरु युद्ध में नहीं उतरा है। एक भी गुरु युद्ध में गुरु को उतार दिया, इससे बड़ा अमंगल क्या होगा? युद्ध में ताश्री को उतार दिया, इससे बड़ा अमंगल क्या होगा? जिस युद्ध में कभी गुरु उतर जाए तुम्हारे साथ, तुम्हारे संसार के कार्य में गुरु उतर जाए तुम्हारे साथ, समझ लेना अमंगल शुरू हो गया। अमंगल, गुरु उतर गए। रामचंद्र जी ने भी युद्ध लड़ा है रावण का साथ, लेकिन एक अपने बुजुर्ग को, एक अपने गार्जियन को युद्ध में नहीं उतारा। स्वयं कष्ट उठाते रहे, स्वयं लक्ष्मण शक्ति कुछ भी करते रहे, लेकिन अपने गुरु को नहीं बुलाया, अपने जनक को नहीं बुलाया, अपने पूर्वजों को नहीं बुलाया। स्वयं लड़ते रहे, स्वयं बेहोश होते रहे, यहां तक कि स्वयं के मरने तक का भाव कर लिया, लेकिन गुरु को समाचार नहीं दिया कि गुरु महाराज आओ बचाओ। जनक को समाचार नहीं दिया कि आओ जनक जी ससुर साहब बचाओ, और स्वयं मरने की घोषणा कर रहे हैं। मरता क्या नहीं करता? अरे मरते समय तो कह सकते थे कि बचाओ गुरु महाराज, नहीं, मर जाना अच्छा है, लेकिन गुरुओं को संसार के कार्य में उतारना ठीक नहीं है। युद्ध में शामिल नहीं किया, एक भी युद्ध में कोई भी बुजुर्ग शामिल नहीं था युद्ध, कोई भी। रामचंद्र जी का एक बुजुर्ग बताओ जो रामचंद्र जी के युद्ध में मारा गया हो, कोई नहीं मारा। और रावण के, दुर्योधन के पक्ष में गुरु थे, ताश्री थे, एक से एक थे। अमंगल हो गया, विनाश निश्चित है, क्योंकि गुरु शामिल हो गए तुम्हारे कार्य में। रिपीट कर रहा हूं, संसार के कार्यों में गुरु को शामिल मत करना। संसार के कार्य में गुरु का सामने आ जाना मंगलकारी है। घर से निकल जाए, शादी ब्याह हो रहा उस समय निकल जाए, आ जाना, उनका निकल जाना, उनका नाम याद आ जाना, उनकी जयकार बोल देना, उनका आशीर्वाद आ जाना, ये सब क्या है? शुभ सूचक है। और उनका आ जाना अशुभ है, और आशीर्वाद आ जाना शुभ है। मैंने कहा भैया नहीं आऊंगा मैं, शांत हो जा। मैं तो तुझे बता रहा था कि आमंत्रण क्यों दिया जाता है, देना बंद मत कर लेना, देना बंद मत कर लेना। गुरु को, भगवान को आमंत्रण दिए बिना रहना नहीं। पहला कार्ड कहां पर? हाँ बेटा अमंगल हो जाएगा, पहली चढ़ोतरी नहीं चढ़ाई तो बेटा ध्यान रखना। पहला कार्ड हमारा जाएगा सम्मेद शिखर को, पहला कार्ड जाएगा हमारे मंदिर में, पहला कार्ड जाएगा हमारे गुरु को। पहला कार्ड, कोई भी पत्रिका निकालो घर की, पहला एड्रेस लिखो। आमंत्रण कार्ड तो जाएगा, लेकिन वह ध्यान रखना महाराज आना जावे। कैसा झूठा पाखंड है, जब बुलाने नहीं तो आमंत्रण कार्ड क्यों? बोले यही तो रहस्य है। इसको मात भक्त समझता है, भगवान नहीं समझते, गुरु नहीं समझ पाएंगे कि जब तू मुझे आने की मना कर रहा है महाराज आ मत जाना, तो फिर आमंत्रण कार्ड क्यों? बोले आमंत्रण कार्ड तो दूंगा, आमंत्रण कार्ड तो दूंगा, लेकिन आ मत जाना। आमंत्रण कार्ड तो दूंगा, अनादिकाल से दिए जा रहे हैं, दे रहे हैं और देते, लेकिन आ मत जाना।
कौन समझेगा इस रहस्य को? भगवान के भी समझ में नहीं आएगी। भक्त समझता है, भक्त समझता है। गुरु को आमंत्रण देने का अर्थ गुरु का क्या आएगा? आशीर्वाद आएगा। गुरु अदृश्य होके आएंगे, दृश्य होके नहीं आएंगे। गुरु की एनर्जी आई, सब कुछ भक्त जानता है, भगवान को भी जानना मुश्किल पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि मैं भक्तों के लिए मंदिर बनाता हूं। पुराना मंदिर उजड़े तो उजड़े, नया मंदिर भक्त का। पुराना मंदिर किसने बनाया था? बोलो दादाजी ने, मानो दादाजी ने। तो अब दादाजी के बनाए हुए, दादा के भोजन किया हुआ पोते को मिल जाएगा? पोते का उद्धार कब होगा? जब वो बनाएगा तब होगा। वो नहीं बनाएगा तो क्या खाक होगा? क्या खाक होगा उसका? उसको नया बनाना ही पड़ेगा। नया बनाने, क्योंकि उसको उद्धार करना है। तीर्थों की कमी अपने भारत में नहीं है, जरूरत भी नहीं है। लेकिन तुम जैसे भक्तों का, मोटिया जैसे परिवार का उद्धार कैसे करूं? पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य जब उदय में आता है तब कहीं ये निमित्त मिलते हैं, तब कहीं ये भाव आता है। कोई ना कोई का, आगरा का कोई ना कोई जागा है। कोई ना कोई जिंदगी में तो कमाते रहे, सब जाएंगे, पाप में आया पाप। मैंने कल शाम को ही पूछा था ना कि 90 साल से 100 साल मान लो, 90, आगरा वालों ने कौन सा बड़ा कार्य किया है? बोलो, कोई कार्य नहीं। 90 साल से कमाई की है कि नहीं? तो कमाई का हिसाब दो, कमाई का हिसाब दो। 90 साल की कमाई का हिसाब कमाया है कि नहीं? हर साल कमाया है, हिसाब दो। और 90 साल से कमाया, वो पैसा कहां गया, इसका हिसाब दो। कितना कमाया है और कहां गया है? क्या 90 साल पहले की पूरी कमाई अभी तुम्हारे पास रखी है? कहां है? बोलो, कहां है? कोई भूत चाट ले गया क्या? कोई भूत उड़ा ले गया? 90 साल से कमा रहे हो, कहां है 90 साल की कमाई? पहला हिसाब दो। हर व्यक्ति, आज होमवर्क है पूरे आगरा के जैनियों को, 90 साल से तुम्हारे बाप दादों ने, तुमने कमाया है कि नहीं, वो हिसाब दो। फिर दूसरा हिसाब मांगता हूं, इतनी सारी कमाई कहां गई? कहां गई? बोलो। 10-25 निकलेंगे, महाराज हमने एक फार्म हाउस खरीद लिया, हमने एक जमीन खरीद ली, हमारे पास सोना चांदी रखा है। कितने परसेंट लोग निकलेंगे? 10, 20, 50%। सारे लोग कहां हैं? कमाई कहां गई? कहां गई कमाई? मंदिर में तो गई नहीं, दान में तो गई नहीं। आगरे का दान 90 साल का उठा लो, कितना है? चलो सारे भारत में भी दिया होगा, कितना सा दिया होगा? 0.11% दान नहीं निकलता है। चातुर्मास को ले लो, सबसे बड़ा चतुर्मास हो रहा है, सबसे बड़ा, सबसे महंगा शाही चतुर्मास। कितने % लोगों का दान है? बोलो। आगरा के हिसाब से कितने % लोगों का दान है? शेष लोग कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? नहीं, जितनों का महाराज दे रहे हैं यही कमा रहा है, बाकी तो सब फक्के मार रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति कमा रहा है। दान मुश्किल से 10% लोगों का होता है। 10 भी मैंने ज्यादा बोल दिया। 10% लोगों का दान होता है और कमाने वाले 100%
10% लोगों का धर्म रखता है और पाप में लगाने वाले 100%। संसार के कार्यों में 100% लोगों का धन जा रहा है और धर्म के कार्यों में 10% जा रहा है। 90% तो पाप कमा रहे हैं, पाप से कमा रहे हैं, पाप में ही कमा रहे हैं। पाप कमा रहे हैं, पाप से कमा रहे हैं, पाप में ही गमा रहे हैं। कितने परसेंट? कितने परसेंट? 90%। 10% लोग होते हैं जो पाप को कमाते, पाप से कमाते हैं, लेकिन गमाते धर्म में हैं। ये 10% लोगों के लिए, 10% लोगों का है। और उन भक्तों के उद्धार, वो 10% के लोगों के भक्तों को उद्धार के लिए ये सब धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। तुमने यहां चतुर्मास क्यों कराया? तुम मेरे भक्त हो तो जहां हम वहां तुम। अपना एक सूत्र बना हुआ है, जहां भगवान वहां हम। ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ ना? नहीं। अब एक बताओ, महाराज जी, महाराज हमें को, जहां महाराज जी वहां हम। चलो बेटा, जहां महाराज वहां हम। पल जाएगा? नहीं महाराज, कहां लेते घूमूंगा वन बाल बच्चों को? आपका तो क्या भरोसा, कभी आसाम में, कभी राजस्थान में, कभी यहां। हम लोग तो ग्रस्त हैं। जहां महाराज हैं वहां ग्रस्त नहीं जा सकता, इसलिए वो माला फेरता है कि भगवान गुरुदेव उल्टा कर दो ना, जहां हम वहां तुम। बोलो, तुम्हारे यहां महाराज आ जाने से तुम्हें लाभ ज्यादा है या जहां महाराज रहेंगे वहां जाने से फायदा ज्यादा है? तो बस ग्रस्त को देखा था भगवान, आपके पीछे मैं नहीं आता, जहां हम वहां आप। हम आगरा में रहते हैं, आप आगरा पधारो ना। अरे भाई, मैं कहीं ना कहीं तो बड़े महाराज वो तो है, लेकिन आगरा पधारो, वो बात अलग ही होगी। तो गृहस्थ की भूमिका, जहां वह है वहां भगवान को चाहिए, जहां वह है वहां गुरु को चाहिए। इसलिए जहां वो जाता है वहां पर नए मंदिर का निर्माण करता है। अब पुराना मंदिर उजड़ने का कोई गम नहीं है, क्योंकि यहां हम नहीं तो भगवान नहीं। जहां हम हैं वहां भगवान है। इसलिए भगवान के लिए मंदिर मत बनाना, अपने उद्धार के लिए। हमारा जीवन धन्य कैसे होगा? हम आगरा वालों के क्या पाप के लिए पैदा हुए? क्या पाप करने के लिए पैदा हुए? इधर पाप से कमाओ, पाप में लगाओ, पाप में ही गमा दो। क्या जिंदगी इसी के लिए है? एक सोचना महानुभाव मोटिवेशन दे रहे हैं। वहां रोटी कपड़ा और मकान, यही जिंदगी है। अरे तो पशुओं के पास भी है, मृगखंडियों के पास भी है, दुनिया के पास भी है। रोटी कपड़ा मकान कौन नहीं चाहता है? क्या इसी के लिए तुम्हारी जिंदगी है? इसी के लिए हमारी जिंदगी है। तो महानुभाव, तुम पशुओं से ज्यादा नहीं। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना, नर त्रियंच समान। काहे के लिए हो तुम? मनुष्य काहे के लिए बने? पेट तो पशु भी, कुत्ता बिल्ली भी भर लेता है। बाल बच्चे तो कुत्ता बिल्ली सूकर भी पाल लेता है। तुम कौन सा तीर मार रहे हो? रहने का मकान बना, एक चिड़िया भी अपना रहने का घोंसला बना लेती है। तुम मनुष्य हो, और मनुष्यों में भी जैन हो। जैन में भी तुम जिनेंद्र भक्त हो, उनमें भी गुरु को भक्त हो, उसमें भी चतुर्मास करा रहे हो। कितने पुण्य है तुम्हारे? नहीं, पाप के लिए कमाई, जिंदगी भर कमाई पाप के लिए। परिग्रह पाप है और पाप से ही कमाया जाएगा। पाप कभी पुण्य से नहीं कमाया जाता। पाप कमाने के लिए पाप करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा। तुम लाख उपाय करो। धन परिग्रह पाप है, उसे पाप करना ही पड़ेगा। तुम्हें आरंभ परिग्रह करना ही पड़ेगा। बिना पाप के पाप नहीं कमता। बस एक बात तुम्हारे हाथ में है,
पाप से कमाया, पाप को कमाया, यहां तक तो कोई संशोधन नहीं। बस गमाने की बारी आई तो सम्यक दृष्टि कहता है पाप कमाया, पाप से कमाया, लेकिन पाप में गमाऊंगा नहीं, गमाऊंगा तो धर्म में, गमाऊंगा तो धर्म में। मेरा धन पाप के लिए नहीं कमाया मैंने, मेरा धन जो है किसी पुण्य कार्य में लगना चाहिए, क्योंकि पूर्व भव के पुण्य कर्म के उदय से आज मेरे पास 2 पैसे हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके महीना का खर्चा नहीं निकल रहा है, मेरे पास 2 रुपये हाथ में है, इसको पाप में नहीं जाने दूंगा, पाप में नहीं जाने दूंगा। जीने को तो गरीब भी जी रहा है, अमीर भी जी रहा है, लेकिन अमीर व्यक्ति जो ज्ञानी होता है वो कहता है पुण्य से टका में टका और धका में, आज कल दान पुण्य किया था, आज धन है, आज करूंगा तो कल बनेगा। असीम कर दो दान को, किसान के समान कर दो धर्म को। फसल आएगी, बीज सुरक्षित रखो, शेष खाओ। बिना बीज के जो खा लेगा 1 साल खाने मिल जाएगा, अगली साल तड़प तड़प के मर जाएगा। किसान का उपमा नहीं। किसान आने के पहले सबसे पहले क्या लगता है? फसल को रख देता, बीज रख देता है, और बीज भी खा जाओ तो 1 साल तो खा लोगे, अगली साल। इसलिए सम्यक दृष्टि जैन श्रावक बीज रख करके, ये तीर्थ नहीं बन रहा है, सम्यक दृष्टियों के लिए खेत बन रहा है, जहां सम्यक दृष्टि बोनी करेगा, बोनी करेगा। अभी तक खेत नहीं था आगरा के पास, खेत नहीं था, अब खेत आ रहा है, और बोनी कौन करेगा? भगवान, महाराज नहीं, भक्त करेगा कि नहीं, मेरा धन का बोनी होना चाहिए, बीज रखना चाहिए। अपना मूल प्रसंग चल रहा था कि व्यक्ति ऊंचाई से नीचे कैसे आता है। अच्छाई से ऊपर की तरफ तो इसलिए जाते हैं, हम सबकी एक ही भावना होती है कि हम ऊंचाई पर पहुंचे, वो तो ठीक हो रहा है, लेकिन अपना दूसरा प्रसंग चल रहा था कि ऊंचाई से नीचे किसका कौन करता है। न मेरी भावना है, न भगवान की है, न किसी का है। बुरे दिन से अच्छे दिन लाने के सब भाव करते हैं, लेकिन अच्छे दिन से बुरे दिन लाने का कौन भाव करता है? कैसे हो जाता है पतन? चर्चा करेंगे महावीर भगवान की। मित्रों, आज जो पूज्य गुरुदेव ने अनेक विषयों पर चर्चा यहां पर की है, लेकिन क्योंकि तीर्थ क्षेत्र आगरा नगर में बन रहा है और हर का जिज्ञासा तीर्थ क्षेत्र के प्रति आ गई है, जिज्ञासा के साथ एक कुतर्कियों के कुतर्क भी चालू हो गए थे, और बड़ा आनंद आया आज पूज्य गुरुदेव ने जो लॉजिक्स के साथ अपनी बात को रखा। वह पूरा प्रवचन आज हमें बार बार चौराहों पर चलाना चाहिए, मंदिरों में चलाना चाहिए, और जो व्हाट्सएपिए हैं उनको सुनाना चाहिए। सुनो तो सही, अगर सिर्फ पुराने मंदिर की ही चिंता है तो फिर नई संतानें पैदा करना बंद कर दे। कई लॉजिक्स आज दिए गए हैं। पुण्य की खेती करने का अवसर आया है। आगरा वालों, जाग जाओ, ये समय है पुण्य की खेती करने का। पूरा जिन मंदिर बनाने का मौका नहीं मिलेगा। आपने मूर्ति पधरा दी, कहीं शिखर बनवा दिया, कहीं बेदी बनवा दी, कहीं फर्श बनवा दिया, लेकिन बताओ आप में से कौन ऐसा है आगरा में कि आगरा में आपने पूरा शिखर बंद जिन मंदिर बनाने का सौभाग्य मिला हो? और ये सौभाग्य आगरा के पास आया है। अभी तो 24 ही 4 6 8 रह गई है मुश्किल से, शाम को और घोषणाएं हो जाएंगी, और उसके बाद 52 जिनाले, सब शिखर बंद मंदिर हैं।
इसके बाद जाने कब मौका आएगा। आइएगा हमारे मध्य, यहाँ कुछ अतिथि बाहर से आए हैं, उनका नाम हम लेना चाहेंगे और बुलाना चाहेंगे। श्री 1008 पचकनी मंदिर ट्रस्ट सिरोंज के लिए, जिन्होंने मंदिर निर्माण हेतु भूमि दान दी है। क्या बात है, आज मंदिर की बात चल रही थी और सिरोंज मंदिर के लिए इस परिवार ने भूमि दान दी है। और वो परिवार है इमरती बाई, चंद्रकांत, सूर्यकांत, रविकांत, अनुराग, अंकुर, देश, आलेख, शाश्वत, अर्थ, आर्य, हनी। जरा जोरदार तालियां ऐसे परिवार के लिए जो सिरोंज में मंदिर बन रहा है, उसके लिए भूमि दान अकेले परिवार ने की है। बहुत बहुत साधुवाद। और हम भी आपके दान की अनुमोदना यहाँ से करना चाहेंगे। और चलिएगा इसी के साथ अब अर्घ, चलिए एक और 24 मैंने कहा ना, शाम तक कहीं अकाउंट क्लोज नहीं करना पड़ जाए। और वो 24 श्रीमान के जैन जी, चांदी वाले। क्या बात है, कमला नगर। हाँ, कमला नगर जरूर कहलवाते। और हमारी भोजन पुण्यार्जक टीम के सदस्य, ये 5वें सदस्य हैं भोजन पुण्यार्जक के, जो आप आगे जाओ भाई साहब, ऊपर पहुंचो, चरण छुओ। आपके परिवार को इतना बड़ा अवसर मिल रहा है। आपके परिवार ने के भाई साहब सोनागिर में आपके परिवार ने नंदीश्वर द्वीप के ऊपर रचना की थी। आपके बुजुर्गों ने, आपने उसको जीर्णोद्धार करा के फिर से सुंदर बनाया। लेकिन अब आपको अपने ही शहर में मौका मिल रहा है एक पूरा का पूरा शिखरबंद मंदिर बनाने का। जरा जोरदार तालियां दीजिएगा। और के भाई साहब, आज तो आपको मिला है आशीर्वाद, शाम को पूरे परिवार को लेकर आइएगा जिज्ञासा समाधान में। पूरा देश उस समय भी देखेगा। आपके दान की हम प्रशंसा करते हैं। और एक बार याद दिला दूं, आज मध्याह्न 2 बजे से जिनवाणी चैनल पर आप सभी को सुनने को मिलेंगे क्षुल्लक गौरव गंभीर सागर जी महाराज के वो ऐतिहासिक प्रवचन, जिसमें कहा था मुनि पुंगव क्यों कहा जाता है पूज्य सुधा सागर जी को। सुनिएगा जरूर जिनवाणी चैनल पर आज मध्याह्न 2 बजे आप सभी लोग। और आइए अब आचार्य श्री का अर्घ अर्पण करेंगे। हम प्रारंभ करें। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रूम षट् त्रिंशत् मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घपत प्राप्ते अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। हे सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभिमान दो। आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदधि यह मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम ह्राष्टविंशति मूल गुण संयुक्त मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते स्वाम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि।